नमस्कार दोस्तों, आज संडे है और आज हम कुंडली अध्ययन कर रहे हैं और ये जिनकी कुंडली है उनका नाम मीना है और उनका प्रश्न था कि उनकी दूसरी शादी कब होगी। 10 साल कोर्ट केस चला शादी का, उसके बाद जाके डाइवोर्स हुआ है और इन्होंने अब पूछा है कि शादी कब तक होगी। तो हम यहाँ देखें कि मीन लग्न की कुंडली है और राशि भी गुरु है और लग्नेश भी गुरु है। गुरु जाकर बैठे हैं अष्टम भाव में। जब भी लग्न 6, 8, 12 से संबंध बनाता है तो इसको हम अवयोगी कहते हैं, मतलब लाइफ में संघर्ष देखने को ज्यादा मिलेगा इनको। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरे व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं और इसका चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। हम यहाँ देखते हैं कि ये संघर्ष से तो बढ़ाएगा, इसके साथ ही हम बात कर रहे हैं वैवाहिक जीवन की, तो यहाँ पर सप्तम भाव की बात करते हैं क्योंकि सप्तम भाव हम विवाह के लिए देखते हैं। तो जो इनका पहला विवाह हुआ 2008 में हुआ था और 3 महीने ही कुछ रुकी होंगी, उसके बाद इनका ये तलाक हुआ और तलाक होने में काफ़ी समय लग गया। 2018 में इनका तलाक हुआ, मतलब 10 साल बाद हुआ, कोर्ट केस चल रहा था। तो यहाँ पर सप्तम भाव में बुध और शनि बैठे हैं। शनि को सप्तम में दिग्बल प्राप्त हो जाता है। साथ में हम देखें कि बुध स्वराशि के हैं, तो जब भी तलाक होता है तो सप्तम भाव और अष्टम भाव बहुत ज़्यादा पीड़ित होता है, तब ऐसी कंडीशन होती है। हाँ, हम देखें कि शनि सेपरेशन मतलब अलगाव के कारक होते हैं और वो बुध के साथ बैठे हैं और पापी ग्रह भी है। शनि, मंगल, सूर्य, राहु, केतु, राहु और राहु का नियंत्रक, ये सभी और 12वें भाव का स्वामी, ये सभी तलाक करवाने में अहमियत रखाते हैं बहुत ज्यादा। इसके साथ ही हम देखें कि 2 या 3 ग्रह का प्रभाव जब बनता हो सप्तम में और अष्टम में देखने को, तब विवाह कितना लंबा चलेगा और इसके साथ चलेगा कि नहीं चलेगा। वैधव्य योग भी हम अष्टम भाव से देख सकते हैं, तो ये यहाँ पर हम देख सकते हैं। इसके साथ हम देखें कि यहाँ पर सप्तम पति बुध है स्वराशि के, लेकिन शनि के साथ बैठे हैं जो 12वें भाव के भी स्वामी है। तो यह नेगेटिव पॉइंट है क्योंकि शनि 12वां भाव जो होता है व्यय का होता है, कोर्ट केस झगड़े का होता है, वो उसके स्वामी सप्तम में आके बैठ गए हैं। तो हम यहाँ से देख सकते हैं। साथ ही हम देखें कि शनि सप्तम भाव और उसके स्वामी को पीड़ित कर दिया है क्योंकि सप्तम पति भी बुध ही है। हम देखें कि छठे भाव में सूर्य है और अष्टम भाव में मंगल, यानी 2 पापी ग्रह और बीच में हमारा सप्तम भाव। तो यहाँ पर ये पाप कर्तरी दोष में हुआ और सप्तम भाव पीड़ित हुआ। हम देखें कि गुरु पति के कारक के हम देखते हैं तो दाम्पत्य सुख देते हैं, संतान और विवाह के कारक होते हैं। और इसके साथ ही हम देखिए गुरु मंगल के साथ बैठे हैं अष्टम में और राहु की पंचम दृष्टि से ग्रस्त है, तो ये भी पीड़ित हो गए। अष्टम में मंगल का होना मांगलिक दोष भी बना रहा है। दशा बहुत महत्वपूर्ण रखाती है जब भी शादी होती है या डाइवोर्स होता है। तो यहाँ पर हम देखें कि शनि देर का कारक है, इसलिए शायद कोर्ट केस काफी लंबा चला। इसके साथ ही 2021 की महादशा राहु की चली है 2021 तक। तो अब जाके गुरु की महादशा आई है। तो जब गुरु की महादशा आई है तो यही इनके जीवन में दोबारा शादी के योग बना रही है। इसके साथ ही हम देखें कि गुरु यहाँ पर लग्नेश भी है और कर्मेश भी है। इसके साथ ही हम देखें कि ये शुभ ग्रह है। हम देखें कि दूसरे विवाह के लिए दूसरा भाव भी देखा जाता है। तो वैसे 2022 से इनको गुरु की महादशा स्टार्ट हो गई है। तो जब भी गुरु का अंतर, गुरु में शुक्र का अंतर, गुरु में चंद्रमा का अंतर आता है तो विवाह किया जाता है। इसके साथ ही हम देखें कि यहाँ गोचर से भी विवाह का देख सकते हैं। सप्तम भाव को देखें तो यहाँ पर हम विवाह के लिए देखते हैं कि सप्तम भाव में बुध और शनि है, मतलब बुध एक नपुंसक ग्रह माना जाता है और सप्तम में आके बैठा है। और हो सकता है कि जीवन साथी साथी यहाँ पर नपुंसक रहा हो, संभावना ऐसी देखने को मिलती है। इसके साथ ही हम देखें कि लग्नेश और सप्तम का 2-12 का या 6-8 का संबंध बनता है, तो ऐसे में भी हम कोर्ट केस देख सकते हैं। तो यहाँ पर यह है कि दूसरी शादी के योग है ही और चल ही रहे हैं, तो इनकी दूसरी शादी हो जाएगी। पर संघर्ष तो रहेगा क्योंकि कुंडली तो इन्हीं की है ना। दाम्पत्य का यदि हम सुख का देखते भी हैं तो जरूरी नहीं कि दूसरे की कुंडली हो, ये हमारी कुंडली से भी हम देख सकते हैं कि हमारा जीवन कैसा है, हमारा वैवाहिक जीवन कैसा है और दाम्पत्य सुख कितना है। धन्यवाद दोस्तों।